नमस्ते दोस्तों, हम पहले चर्चा किए थे व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, है ना। कौन पहले पहले वीडियो में हम बताए थे कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ किसको बोलते हैं। तो नहीं देखे होंगे तो वीडियो आप वीडियो में जाएगा, है ना, थंबनेल में सर्च मिल जाएगा आपको फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करेंगे फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक है, दो तरह के लेंस पहले भी बताया हूँ कि एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। आज हम चर्चा करेंगे कॉनकेव लेंस के बारे में। ठीक है, और उस कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, यही चीज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ पता करने के लिए पहले आपको कॉनकेव लेंस का इमेज आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हो गया कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, और इसको हमको पता करना है कि फोकल लेंथ। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल होता है कि आपको एक इमेज लाइन ड्रॉ करना है जो सेंटर ऑफ लेंस के पास होके जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में पीए कर देते हैं। ठीक है, और एक ये प्रिंसिपल लाइन हो गया एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये बीच से होके जा रहा है, और ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस। हमको पता करना है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक है, जैसे इसको फोकल लेंथ पता करने के लिए जैसे आपको दो तरह के दो लाइट आपको, है ना, जो इन्फिनिटी से आता है वो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए ये लाइट है। ठीक है, ये लाइट है, ये आपको इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। ठीक है, दूर से आ रहा है, कहीं दूर से। ठीक है, और जैसे ये लेंस में हिट करता है ना, एंट्री करता है, तो हम लोगों का कॉनकेव लेंस आपको डाइवर्जिंग नेचर का होता है। आप सुने होंगे कि कॉनकेव लेंस जब एंट्री करता है कॉनकेव लेंस में लाइट, तो वो डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, कि कॉनकेव लेंस का प्रॉपर्टीज किस तरह से होता है। तो कॉनकेव लेंस का प्रॉपर्टीज ये होता है कि कोई भी लाइट एंट्री करता है ना, तो वो लेंस आपको डाइवर्ज कर देता है ना, लाइट को स्प्रेड कर देता है, फैला देता है। तो यही चीज इसमें भी होता है। जैसे लाइट यहां तक आया, ठीक है, आया, यहां से ये लाइट डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, और यहां से भी ये लाइट डाइवर्ज हो जाएगा। ये कॉनकेव लेंस का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, जो भी लाइट उस लेंस में ट्रैवल करेगा तो रे ऑफ लाइट का डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। तो आप सब इमेज में देख रहे होंगे वीडियो में। ठीक है, तो ऐसे देखा जाए कि ये लाइट तो कहीं मीट नहीं हो रहा है। ठीक है, मीट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, जो डाइवर्जिंग रेज है वो डाइवर्ज हो गया और फैल गया, कहीं पे मीट नहीं हो रहा है। तो इसको फोकल लेंथ कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो इसको हम एक और आपको 2 मिनट, ये हो गया। जैसे अगर ये लाइट सब डाइवर्जिंग नेचर का लेंस होता है, वो डाइवर्ज कर दिया है ना, तो ये डाइवर्ज लाइट तो मीट नहीं हो रहा है ना, तो कैसे पता करेंगे इसका फोकल लेंथ कितना, कहाँ पे लाइट फोकस हो रहा है। तो ये तो फोकस रियल में मीट तो नहीं करवाया, मच एपियर टू मीट होता है इसको। ठीक है, एपियर टू मीट कैसे होगा, एपियर टू मीट, जैसे ये रे ऑफ लाइट यहां से डाइवर्ज हुआ है, तो यहां से आपको एपियर टू मीट में जाएंगे। जैसे ऐसे 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 ना, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इसका भी यही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे एपियर टू मीट। ठीक है, समझ रहे ना। तो एपियर टू मीट में जाएगा तो यहां पे फोकस होता है।
ठीक है। तो ये यहाँ ये लाइट ऑफ रेज आपको यहाँ से निकला है, ठीक है। ये हम समझ में इमेजिनरी ये सब चीज़ है कि इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि लाइट यहाँ पे एक लाइट यहाँ से गया वो तो डाइवर्ज हो गया है ना, वो तो कहीं तो मीट नहीं हो रहा है। मज कहाँ पे मीट हो सकता है, तो इसको मतलब एपियर टू मीट में लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपको मीट होगा, ठीक है। इसको थोड़ा कलर कर देते हैं, यहाँ पे मीट होता है, ठीक है। तो ये कॉनकेव लेंस का, ठीक है, ये हो गया फोकस पॉइंट, ठीक है। फोकस पॉइंट मतलब सब ये पर डाल देता है, ठीक है। तो आपको पता चल गए होंगे कि मतलब कॉनकेव लेंस रियल में लाइट का मीट नहीं होता है, वो एपियर टू मीट होता है, ठीक है, ठीक है। तो यही होता है इसमें। तो मान कर चलिए यहाँ से यहाँ पे ये आपको फोकल लेंथ यहाँ पे हो गया, ठीक है। फोकस पॉइंट यहाँ हो गया। जब आपको फोकस पॉइंट आपको पता चल गया तो इसमें आपको आसान हो जाएगा कि फोकल लेंथ पता करने में, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको एक इमेजिनरी लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, जो सेंटर ऑफ लेंस के जा रहा है, ठीक है। इमेजिनरी लाइन हो गया यहाँ पे एक, ठीक है, ओ पॉइंट मान लेते हैं, ओ पॉइंट, ठीक है। तो आपको फोकल लेंथ अब कैसे इसको पता करेंगे, तो जहां पे ये लाइट एपियर टू मीट हुआ है, ठीक है, आज जहां पे सेंटर ऑफ लेंस का दूरी होता है, जैसे ये ऐसे कीजिए इसको भी, ठीक है। ये फोकस पॉइंट हो गया, ये सेंटर ऑफ लेंस का हो गया, ठीक है। तो दोनों का बीच का दूरी, ठीक है, ये इसी बीच का दूरी को बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। तो आप सब समझ गए होंगे कि किस तरह से हम इसको मेजरमेंट करते हैं, किसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है। बाकी जैसे ये कितना वैरी करता है, ये लेंथ कितना होता है लेंस का, है ना, कितना mm होता है, कितना मीटर होता है ना, तो ये सब वैरी करता है कि हमारा लेंस, है ना, फोकल लेंथ छोटा होता है कि बड़ा होता है, कितना होना चाहिए, तो ये हमारा लेंस कितना स्ट्रांग है और रे ऑफ लाइट का कितना डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। तो उस पर डिपेंड पड़ता है, ठीक है। जैसे रे ऑफ लाइट एंट्री करता है तो वो डाइवर्ज और डाइवर्ज कितना उसके पास में है क्षमता, तो उसी हिसाब से आपको फोकल लेंथ का दूरी ना मतलब कम और ज़्यादा बोल सकते हैं उसमें, ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा डाइवर्ज कर रहा है ना, तो फोकल लेंथ बहुत छोटा होगा, है ना। और थोड़ा स्लाइटली आपको डाइवर्ज कर रहा है रे ऑफ लाइट, है ना, जैसे एंट्री होता है तो बहुत कम डाइवर्ज करता है ये सब। तो इसमें आपको ये बोल सकते हैं कि उस टाइम आपको ज़्यादा मतलब फोकल लेंथ हो सकता है। तो इसमें आपको जब फोकल लेंथ और के बात आता है ना, तो ज़्यादा फोकल लेंथ आ गया है ना, तो उसमें ये समझ सकते हैं कि आपको रे ऑफ लाइट कम डाइवर्ज हुआ है, ठीक है, कम डाइवर्ज। और फोकल लेंथ छोटा आ गया तो मुझे ये समझना पड़ेगा आपको कि रे ऑफ लाइट ज़्यादा डाइवर्ज हुआ, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको फोकल लेंथ का दूरी तय किया जाता है, ठीक है। तो आप सब समझ लिए होंगे कि वीडियो में सब कुछ फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो ऐसा वीडियो में लाता रहूँगा, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, नमस्ते।